मोला भरोसा नहीं, पूरा विश्वास होगी कि 100% जे दिन हमार समाज चाहिए ना, जे दिन वो दिन हमन हमार अधिकार ला प्राप्त कर लेबो। जे दिन हमार समाज चाहिए, हमार नेता चाहिए, वो दिन नहीं, जे दिन हमार समाज चाहिए। तो हमार समाज कब चाहिए, कैसे चाहिए, पता रही हमला, पता रही ना। अब जब हम आदमी मन से पूछते हैं, आज कल में हमारे बड़े बड़े जो अध्यक्ष हैं, नेता मन से पूछते मैं यहाँ जो हमारे समाज के नेतृत्व करा थे, तो बोलते कि नहीं यार चला थे, हुआ थे, प्रोसेस में है, गोल गोल रानी इतना इतना पानी वही चला थे। मैं रियल चीज बता देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आदिवासी की कहानी बताता हूँ, वास्तव में निषाद समाज के जो इतिहास है और संक्षिप्त में बताऊँ मैं क्या इतिहास है और कैसे हो सकते और कैसे हम पिछड़े वर्ग में आए ना वापस कैसे आदिवासी में जा सकते हैं। 1950 में संविधान लागू हुई। बाबा भीमराव अंबेडकर रोज पूजा करता होकर संविधान में लिखाइया आदमी बाबा भीमराव अंबेडकर सादर नमन करता ओला में जाकर कहा कत्ती वर्ग जो है आरक्षण के लाभ उठाते। तो जब आरक्षण लिखत रही हर राज्य से एक बार दो पहलू पे जाता है। 1901 में एक जनगणना हो रही, वो समय कोई आरक्षण वाला कोई बात नहीं, ना कोई जागरूकता रही, तो पता ही नहीं रही, अब पता नहीं रिश्ते कहाँ से बोलबो। ओकर बाद 1950 में जब आरक्षण लागू हुई, जब संविधान लागू हुई, तो जब आरक्षण बनात रही वो समय हमार जाति ला जो में हमन जो निषाद केवट डीमर मल्ला भोई जत्ती का था ना, सब ला मांझी जाति में इंडिकेट करी। मांझी जाति मतलब निषाद केवट डीमर मल्ला जब भोई जत्ती हमारे समाज में जो बिखरे ना, भोई समाज अलग, वो कहार समाज अलग, निषाद समाज अलग, सब एकजुट एक मंच पे। तो ये रिपोर्ट जब की तो वहां से भारत सरकार भेजी, राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पास करेगी रही, तो भारत सरकार हर राज्य का रिपोर्ट भेजी कि तुम जाओ अपन अपन राज्य से भेजो कि तुम्हारे समाज में कौन कौन जाति के बंद क्या वर्ग में आते, खासकर आदिवासी वर्ग के। तो वो समय छत्तीसगढ़ नहीं रही, वो समय रही मध्य प्रदेश के नहीं विंध्य प्रदेश। वो समय हमारे राज्य से रिपोर्ट की कि मांझी मतलब केवट मल्ला डीमर भोई ये सब जाति आदिवासी में आते, ये लगते संविधान में जुड़। मैं बताया था एकदम देशी भाषा में समझ में आना चाहिए, और जब तक समझ में नहीं तब तक मत लगना नहीं छोड़ो, यह बात बता देता हूं मैं। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ से गीस कहाँ से गीस हमारे छत्तीसगढ़ सरकार सॉरी विंध्य प्रदेश से रिपोर्ट है गीस कहाँ पे संसद में राष्ट्रपति करा। तो वहां पे क्या करीन, वो तो हजारों जाति की रिपोर्ट गीस ना, हमारे जाति के थोड़ी है। तो वहां पे क्या करी संसद मांझी ला जोड़ी बाकी ला छोड़ दी, काय बा छोड़ी मांझी मतलब यही तो है यार, के वर्ड मल्ला डीमर यही तो है, काय लंबा जोड़े मांझी लिख खत्म कर कहानी। ओकर नियत सही रही, गलत उकरू नियत नहीं रही, सही रही। तो मांझी ला आदिवासी में जोड़ी बाकी शब्द ला छोड़ दी, ये बोल गया यह गला आदिवासी में आती। अब संविधान प्रकाशित हो गया वो। अच्छा वही समय पिछड़े वर्ग के लिस्ट बनाते रही। अब हमारे समाज में अधिक सियान में तो नहीं रही जागरूक आदमी जो बोल सके कि क्या बोलते हैं कि हम आदिवासी माँ के पिछड़ा अनार क्या नवा आरक्षण आज एक तो जाना था जब वो वैकेंसी निकलते आदिवासी का अधिक सीट पिछड़ा वर्ग के अधिक सीट अधिक नौकरी अधिक चाकरी तब लाखते समूह आदिवासी देखा होती लाख तक नहीं लगे। तो जब पिछड़ा वर्ग की जो लिस्ट बनाते रही वो समय जब तक बात जाति बचे रही वो सब जाति रखा करे जोड़ी लोग पिछड़ा वर्ग में डाल दी। तो तब से ओका कोई कारण नहीं है पिछड़ा वर्ग डाल हमन आदिवासी में, पर हमारे सब जतिक जाते सबला हटा दे रही, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग जो लिस्ट बनी वो समय हमारे पूरा जाति ला पिछड़ा वर्ग में जोड़ दी। तो तब से हमला लाभ मिला थे पिछड़ा वर्ग के। आवाज उठाइया कोई नहीं, कबर की कोई पता नहीं, और पता नहीं तो कौन आवाज उठाई। तब से आज तक हम चला था पिछड़ा वर्ग में। अब जो मांझी जो शब्द है जो आदिवासी बता थे या यहाँ से भेजे हुए जो भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार या विंध्य सरकार एक फायदा कौन उठाते, एक फायदा उठाते हमारे छत्तीसगढ़ में ही सरगुजा बाबा जी बहुत अच्छी तरीके से बताई कुछ मांझी जाति के कुछ वर्ग है ओला फायदा ओला मिला था फायदा मांझी जाति के। तो दो चीज हुई ना, हम आदिवासी की मांग नहीं करा था, मैं बोला हम आदिवासी हमार रिपोर्ट गए वहां हमार नाम ला हटाई ने ओकर फायदा दूसरा मांझी मन उठाते। तो दो ही चीज हुई ना, या चीज या तो हम सही हैं या तो हम फर्जी हैं, दो ही चीज हुई ना, या तो हम सही हैं या तो हम फर्जी हैं। तो कुल मिला के ये अगर हम सही हैं तो पूरा ताकत लगा के समाज ला एकजुट होने की जरूरत है, कोई ला पकड़े की जरूरत नहीं है। हमारे करा नेतृत्व करता हवे
एम.आर. निषाद जी हमारे समाज के विश्व पितामह कुंवर भैया हवे जो हमार बात ला राज्य शासन कर रख सकते, राज्य शासन से यही केंद्र सरकार करा। मैं तो कहता हूं अगर नहीं है तो खारिज कर दो, कहानी ला खत्म कर, थनकावा लड़बो। अगर वो बता था वो रिपोर्ट के गलत कागज है, हर चीज के कागज है, सब ला पता है। अगर वो रिपोर्ट में कहीं गलत तथ्यात्मक चीज गलत है, त्रुटि है, तो सीधा सीधा वो खारिज कर दो कि भैया ये सब फालतू है, गलत है, फर्जी जानकारी है, हम कुछ नहीं करन, क्या बोलते हैं ये चीज नहीं हो सके तो क्या लड़बो, दूसरा काम करबो ना, क्या आदिवासी आदिवासी करबो। और अगर सही है तो 72 साल बर्बाद करें, 70 साल में तो कहो 70 दिन का बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब 70 दिन का बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर चीज के नए अनुकूल वातावरण हो, तो ये बहुत अनुकूल वातावरण इस समय। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, तो मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, समाज के आदमी बन के बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा देर के लिए हम जो चादर उठाए हम धो के रखे, थोड़ा हटा देता, सामाजिक बात करता, एक बार एक मंच पे एकजुट होकर आता, पूरा ताकत अगर छत्तीसगढ़ में दिखाबो तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार से फिर रिपोर्ट यही केंद्र सरकार करा। गलत जानकारी, गलत भ्रामक जानकारी के चक्कर में जो रिपोर्ट की से केंद्र सरकार करा, केंद्र सरकार ने फिर वहां सर्वे करे भेजे रही कि जाओ देखो, फिर यहाँ से देखा था कि नहीं यार निषाद मन तो बढ़ गए हैं, अगर आदिवासी कल्चर से नहीं मिले, इस तरह गलत रिपोर्ट की जगह का हमारे पेज लटके हुए, तो कर सजा हमारे समाज का अब होगी। ते गलत रिपोर्ट भेजे, ते गलत जानकारी बनाए, हमारे समाज का अब होगी। हमारे का गलती 70 साल भुगता था ना। तो एक निवेदन है पूरा समाज से, सादर निवेदन, नतमस्तक करके निवेदन कि एक बार सामाजिक मुद्दा पे दिल से एक आग लगाओ और एकजुट एक मंच पे एक ही मुद्दा, हमारा आरक्षण वापस चाहिए, हमारा आरक्षण वापस चाहिए और कुछ नहीं। आरक्षण नहीं मिलेगा, एक जोरदार कारण बता दो, आज तक आरक्षण कारण बता दो। मैं यही के मोर शादी हो है, गुंडरदेही से शादी हो है, 12 साल हो से मोर वाइफ की जो उम्र है आज 28-30 साल है। तुम विश्वास नहीं करूँ, ये 30 साल की उम्र में एक बार साइकिल से नहीं गिरे, वो एक बार साइकिल से नहीं गिरे। तुम बोलो ये आरक्षण में साइकिल कहानी कहाँ से आ गई? पता है क्या हुआ? वो साइकिल में चढ़े नहीं, कहाँ से गिरी? वो चढ़े नहीं है साइकिल में। तो हमला आरक्षण कहाँ से मिली? लड़े हम का आरक्षण बा, लड़े हम का दिल से। बता दो कोई आदमी पता ही नहीं है क्या है आरक्षण। एक बार मिल के लड़े के जरूरत है, हमला तन मन धन से पूरा ताकत दिखाए के जरूरत है। 100% जिस दिन हमारा समाज एक मंच पे ही हमारा नेतृत्व करता मन तैयार है, हमला लेके हमारे समाज लेके आगे ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे, कुंवर निषाद जी मैं तो तेरा संग हूँ, ऊपर वाला तेरे को सब कुछ दे, सब कुछ दे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोल लखन श्री रामचंद्र की, भक्त कुंवर निषाद की, बोल सियापति रामचंद्र की, निषाद समाज की, गुरुराज निषाद की, जय जय निषाद राज। छत्तीसगढ़ निषाद समाज कौही टिकिट बेटा परिषद के वार्षिक सम्मेलन तो नहीं समझ पा। दो प्रकार के बोलत होते, किसे अजीत भैया, एक तो जीवन भर संघर्ष करी तो निकालबो, लेकिन यदि हमारे पर कुछ करी तो पूरा घरोनी बचान, ऐसे समाज संघर्ष तो जीवन भर। चिंता याद है कोरोना में ले होते कहते रहा किशोर भाई गलो के कि हमारा कभी अपन आपला मेरी लाचार फिर बोलत में कभी मत समझना। हमेशा बछवारा समाज संघर्ष करे। पर्यावाची हनुमान वेदव्यास जी बताते धीवर कहार कहरा महल्ला भोई सब एक समाज के आवर जीवन की कामयाबी। आज सुखराम जी के सुकर पीड़ा है मन के कबर 35 साल से संघर्ष करत, लेकिन आज वो संघर्ष के पीछे यदि समाज को कोई बात न रखे बर, समाज में राजनीतिक सहभागिता के अंश करे बर, आज हम आगू ताहत तो उनका संघर्ष के परिणाम है कि आज कुंवर सिंह निषाद विधायक बने तो सुखराम निषाद जी के संघर्ष है। इमान जी निषाद मथुरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने तो सुखराम निषाद जी के संघर्ष।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। संघर्षों के साए को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करे बर पड़ी, चाहे झटके लागे चाहे कूद के लागे। मैं साफ बोला था, लेकिन संघर्ष, वो यत्न प्रयत्न के पीछे सबले बड़े कोई बात है संघर्ष। संघर्ष नहीं करते कोई चीज नहीं पा सकते। और आज वो संघर्ष के परिणाम कि समाज के व्यक्ति के, समाज के प्रमुख मन के राजनीति में जिन सहभागिता है, एक अवसर मिले कि समाज पर कुछ करन, लेकिन तैसे बटन तो नहीं धरे चमत्कार की बटन दबा फट ले सब हो जाए। धीरे धीरे सब सारा चीज देखें, व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब चलते जरूर मांग सब सार्वजनिक मन से करथन, जोश में करथन, लेकिन ओकर बाद यदि हम समाज के पदाधिकारी, समाज के कोनो बनाना है तो पहले जब तक सब समाज के परिचय पर अभी बैठे सम्मेलन होते, जब पूरा एक साथ बैठू तो ऐसे नहीं खाली अध्यक्ष बरबर थी बोले ओकर बाद समाज के फैसला नीतियां हो जाए। सारा चीज के समावेश हो, सबके विचार रही, ओकर बाद कोनो चीज में न्याय हो, एक के जन के केस न्याय हो जाए। ये समाज की व्यवस्था है और हर व्यक्ति को समाज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मिलाए बर हो, चाहे जोड़े बर हो, या फिर अन्य प्रकार के आयोजन बर। समाज से बड़े कोई नहीं, समाज सर्वोपरि है। चाहे वो कुंवर सिंह निषाद हो, चाहे MRG निषाद हो, चाहे वो बुधारू राम निषाद, समाज सबसे पहले। यदि समाज है तब हमन है, और समाज नहीं तो कोई मतलब नहीं, काकरो कोई वजूद नहीं, काकरो कोई पहचान नहीं। यदि आज कुंवर सिंह निषाद जाने जाते तो छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कारण जाने जाते, MRG निषाद जाने जाते तो छत्तीसगढ़ निषाद समाज के नाम से जाने जाते। समाज है तब संगठन बने, संगठन के माध्यम से जब आवाज गए तब हमन राजनीति में सहभागिता करा था। के बाद निश्चित शिक्षा के व्यापक प्रसार हो। हमारे समाज मन के बेटी मन देखा था ना, बेटा मन से कहीं ज्यादा बेटी मन पढ़ लिख रहे, MA BA BCom BSc MSc इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी की पढ़ाई करे, तो समाज में कोनो प्रकार के प्रतिभा की कमी नहीं। चाहे बेटी हो बेटा, सब समान अवसर मिले। वो मतलब केवल हम समाज के विचार से, समाज के व्यवहार से, समाज के रीति से जोड़े के काम है। पढ़ाई के साथ साथ बोला हम समाज के संस्कार भी देना जरूरी है, और वो संस्कार कहाँ ले? सामाजिक मन से। तो जब तक हम सियान मन बैठे हैं, वो मंच में भी हमारे युवा मन ला, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, सहभागिता बराबर होना चाहिए। तब समाज के रीति, समाज के व्यवस्था, समाज के परंपरा के बारे में मन जानकारी, तब बात कर। खाली एक जन हेमलता बैठ गए बेटी बरोबर, या 2-4 जन वीरेंद्र बरोबर युवा बैठ गए, तब समाज के युवा मन स्थान मिल गए कि उस परम पिता से नेह लगा, उस परम पिता से नेह लगा, तब देख रूहानी क्या होती है। उस पर्वत से निर्झर झरते, तब देख रवानी क्या होती है। संस्कारहीन क्या खाक देश की लाज रखेंगे तुम ही कहो। जब बच्चों को संस्कार मिले तब देख जवानी क्या हो। संस्कार देवो तभी पढ़ी। तो युवा मतलब भी समाज की विचारधारा से जोड़ के आगू ला के काम। आरक्षण के ऊपर बात 98 में हुआ सुनत, कॉलेज पढ़ते रहो तब 25 साल हो गए, आज भी आरक्षण के बात सुना था। आज वही बात हकन के कहा, एक राष्ट्रीय समस्या केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या। जैन मन जैसे वो समय के मांग करिस, जैन सियान मन चतुर समाजी के नाम से आरक्षण लेके आज करत है। आसाम में भी बात है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में है, लेकिन उड़ीसा में गलो है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में नहीं है, कई राज्य में नहीं है। तेकर पीछे कारण केवल सामाजिक जागरूकता के अभाव, या हम अपन अधिकार नहीं ले पाए। कोमल भाव पर यह बात बोला, सुखौराम जी पूरा दस्तावेज के साथ उपस्थित
केवल बोलने से कुछ नहीं होना, एक पीछे त्याग एक पीछे जेन शासकीय जेन कार्रवाई है, जेन निर्धारित सर्वेक्षण है, जेन रिपोर्ट है TRI के जेन बात करत अभी बाबा भैया स्पष्ट बताई जेकर पीछे मन कत का ताकत लगाए, कत का संघर्ष करते हमन एक पल एक ठन चीज ला संकलन करत कि यदि हमन पेश करन तो कहूं कर पीछे मत हट जा, ताकि फिर वापस मत आना पड़े। जेन सीढ़िया में मन चढ़े ते सीढ़िया फिर लुढ़क के नीचे मत आ। वो मांग प्रभावी रूप से मजबूत रूप से रखना चाहता है। ये समाज के मंच है, यहाँ पैर खींचे के काम मत करो, ये समाज के मंच है, हमेशा हाथ धर के आगे बढ़ा काम करो। ये सबसे बड़ी बात, ये मन से संकल्प होना चाहिए। भले तो रोकर सत मत बनत हुई, विचारधारा नहीं मिलत हुई, लेकिन समाज के अगर यदि नेतृत्व करे के अवसर मिले है तो आगे बढ़ाए कोशिश। 2-4 कुंवर से निषाद और पैदा करे की जरूरत है कि नहीं चिंता भैया? 2-4 कुंवर से निषाद और पैदा के जरूरत है। वो कब जिन वेद भाई कहा दृश, चाहे केवट हो, चाहे धीवर हो, चाहे कहार हो, चाहे कार हो, चाहे मल्ला हो, सब लोग एक मंच में आए बर लागी। क्या धीवर ल मिले तब सपोर्ट करे लागी, कारल मिले तब सपोर्ट करे लगी, और मल्ला मिले तब करे बर लगे। ऐसे मत कि केवट सपोर्ट टिकट मिल जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब पर एक सार्वजनिक मछुआरा समाज के हरण सब आवर है। अरे चाहे धीवर जाए तब, केवट जाए तब, कार जाए तब, समाज के बात न रखी तो हमला व्यक्तिगत राख देश ल मिला के जिन अवसर मिले तेकर प्रति एक सोच होना चाहिए, एक सद्भावना होना चाहिए। और वो जब तक वो सोच और सद्भावना नहीं रही तब तक कैसे काम करे। कोई हम नदी किनारे आ गए, नदी किनारे का मकान बन के वहाँ पे ठहरे चालू कर दी, कोई आगे पठार पे आ गए, तो ऐसे करके समाज के संरचना हो है। तो हम सबसे पहला आदिवासी, भारत देश के सबसे पहला आदिवासी है, तो हम आदिवासी नहीं के हमारा आदिवासी सुरक्षा बनी मिली, ये गहराई जाना है। समाज एक प्रथम है, इसका जनसंख्या प्रथम है, तो इसको एक फूल माला की तरह बिखार दिया जाए, अलग अलग बिखार दिया जाए। तो अलग अलग हम बिखारे ना, एक परिणाम है जो आज हम भुगतत हैं। हमारे लोग लेकर पढ़ा था, हमारे भाई मन राजनीतिक क्षेत्र में कमजोर हो गए, हमारे पढ़ा लेकर नौकरी क्षेत्र में हमारे का मनी मिली, तो ये हमारे भुगतान है। वो जो पुराना नेता मन जो हमारे लिए करे, आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन करना जरूरी है। आंदोलन कब करूँ? जब मैं सभी समाज हमारे साथ एक हो जाए। हमारे मछुआरा समाज जितना बिलोंग करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जितना जानता है, जाढ़ीवा, निषाद, कहा भल्ला, मल्ला, भोई, ये सब समाज अगर एक हो जाओ तो महिला ही घर का काम बनाती है, महिला ही घर का काम बनाती है, महिला ही घर का संभालती है, और माँ जननी है और जगत जननी रहेगी, तब तक इस इतिहास का नाम रहेगा और समाज का नाम रहेगा। इसलिए मातृशक्ति पर नाम है। अब आप सुधार, हम समाज भी सुधार करना है। समाज का एक नया दिशा लेके आए, एक निषाद समाज, एक मछुआरा समाज, एक निषाद धीवर समाज और मछुआरा समाज, सब एक नया पहचान देते। हम सब समाज का एक स्थापना करें, इस सबको लक्ष्य बनाकर आप सामने चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम है। और मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ PR सल्ला की आदमी आज बोला मंच देव की। मेरा नाम ललिता निषाद है और मैं BSc सेकंड ईयर में अभी मतलब BSc फाइनल ईयर में अभी अध्ययनरत हूँ। और मेरे पिताजी का नाम तुकाराम निषाद है और मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। माता का नाम श्रीमती नीलेश्वरी निषाद है। कौशल लीसा। सुंदर बेटी आओ, आगे पढ़ाई करा था नहीं? अभी कौन सा क्लास में है? BSc सेकंड ईयर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य के साथ हम सदा कामना करते हैं और सदा आगे बढ़ो बेटा ना। भक्त को निषाद राज की। मेरा नाम तुकेश्वर है, मेरे पिताजी का नाम नारायण लाल निषाद, मेरी माता का नाम श्रीमती केकती बाई। मेरा जॉब है असम राइफल, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में पोस्टेड हूँ। भक्त को निषाद राज की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और सभी जाए, हमारा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को बिल्कुल इस चीज में तैयार रखना है और हमारे छोटे से बस्ती है, छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करना है आप लोगों को। गुड भक्त हुआ निषाद राज की। और नाम दीपक कुमार है, पापा श्री भोला निषाद, माँ साकेश्वर निषाद। गाँव से ही पले बड़े हो, ये यहाँ से पढ़ाई लिखाई, फिर जॉब इंडियन एयरफोर्स स्पेशल फोर्स में। तो मैं समाज के बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि देश सेवा के लिए अपने आगे बढ़े और अपना एजुकेशन हाई रखें। बस। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली।
हाँ, तो ये हमारे देश के लिए, गांव के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए गर्व की बात है। हमारे ये दोनों होनहार बच्चे हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे जॉब लगाए हैं, समाज का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं और अच्छे ढंग से समाज सेवा में, देश सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ हम सादर इस मंच से विदाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।